हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। आज जरा हम देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 735 एस्टेरॉयड कोलिजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ बोला वी आर गिवन एन एरे एस्टेरॉयड, तुम्हें एक एस्टेरॉयड नाम का एरे गिवन होगा। ठीक है, ये समथिंग दो गिवन है। ठीक है, जो कि बोल रहा है ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एस्टेरॉयड इन अ रो। ये जो इंटीजर्स हैं वो एस्टेरॉयड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द इंडेक्सेस ऑफ द एस्टेरॉयड इन द एरे रिप्रेजेंट देयर रिलेटिव पोजीशन इन द स्पेस। यानी जो इनकी इंडेक्सेस होंगी वो क्या बता रही हैं कि जो तुम्हारा स्पेस है उसमें इनकी वो पोजीशन क्या है, वो तुम्हारी क्या इंडेक्सेस बता रही हैं। ठीक है, अच्छा फिर बोला है फॉर ईच एस्टेरॉयड। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज। यानी हर एक एस्टेरॉयड के लिए जो वैल्यू है ना वो उनका साइज बता रहा है। 5 साइज का कोई एस्टेरॉयड है, कोई 10 साइज का एस्टेरॉयड है। ठीक है, एंड द साइन रिप्रेजेंट इज डायरेक्शन। पॉजिटिव मींस राइट, नेगेटिव मींस लेफ्ट। और जो इनके आगे जो साइन है, जैसे मान लो पॉजिटिव है तो ये उसका डायरेक्शन बता रहा है कि ये राइट साइड में मूव करेगा, और जो निगेटिव है वो बता रहा है कि ये वाला एस्टेरॉयड लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, अच्छा फिर बोला ईच एस्टेरॉयड मूव एट द सेम स्पीड। यानी जितने भी एस्टेरॉयड होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी, यानी कांस्टेंट होगी, सब एक ही स्पीड से मूव करेंगे। अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्टेरॉयड आफ्टर ऑल कोलिजन। मतलब तुम्हें स्टेट निकालना है उन सारे एस्टेरॉयड का, सारे कोलिजन होने के बाद। अगर 2 एस्टेरॉयड मिलते हैं आपस में, मतलब 2 एस्टेरॉयड आपस में टकराते हैं, तो जो छोटा वाला एस्टेरॉयड होगा वो फूट जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। यानी मान लो 10 और -5 ये दोनों अगर आपस में टकराए तो इन दोनों में छोटा कौन है, 5, तो 5 फूट जाएगा। ठीक है, इफ बोथ आर द सेम साइज, अगर दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, बोथ विल एक्सप्लोड। यानी कि ये अगर मान लो कोई एस्टेरॉयड 10 साइज का है, ठीक है, और दूसरा भी एस्टेरॉयड 10 ही साइज का है, तो दोनों जो आपस में मिलेंगे दोनों खत्म हो जाएंगे। अच्छा फिर बोला है 2 एस्टेरॉयड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट। अगर 2 एस्टेरॉयड एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी मान लो पहला लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा भी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, यानी कभी कोलाइड होगा ही नहीं उन दोनों बीच में। ठीक है, अभी मैं ये जो एग्जांपल इसको मैं समझा रहा हूँ तुम्हें एग्जांपल से। अपने कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट बोला है 2 इज लेस देन इक्वल टू एस्टेरॉयड लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 4। यानी जो एस्टेरॉयड की लेंथ होगी वो कम से कम 2 होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर 4 होगी। ठीक है, अच्छा फिर बोला है -1000 लेस देन इक्वल टू एस्टेरॉयड आई। एस्टेरॉयड आई का क्या मतलब है कि उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो उसकी बात कर रहा है, यानी ये -1000 लेके +1000 के बीच में होगी। ठीक है, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टेंट, एस्टेरॉयड आई इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये जो वैल्यू होगी वो कभी भी 0 इक्वल नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। अब मैं तो क्वेश्चन समझाता हूँ। आओ देखो, यहाँ पे मैंने एस्टेरॉयड बना रखे हैं। ठीक है, ये जो इस शेप का एस्टेरॉयड है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थोड़ा सर्कल में वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने बनाया तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये जब तुम ये देखो समझ रहा है, ये निगेटिव मतलब ये जो निगेटिव वाला है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कुछ इस तरीके से मूव करेगा। यहां से शुरू होगा तो इधर मूव करते हुए जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलो आओ आओ क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ये एस्टेरॉयड नाम का एक एरे दिया होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू है -3, 2, 10, 4, 5 समथिंग, ये वैल्यू है। ठीक है, मैंने क्या करा है कि उन्हीं को एस्टेरॉयड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। ठीक है, और उनके साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे इमेज को बड़ा छोटा रखा है। इतना क्लियर ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा ये देखो, अब दो यहाँ से पहले मान लो -3 आया, तो -3 वाला एस्टेरॉयड ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये माइनस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। यानी ये वाला जो एस्टेरॉयड है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाएगा। क्या समझे, मतलब ये जो एस्टेरॉयड है हमारा ये वाला, ये कौन सा डायरेक्शन मूव करेगा, ये वाला एस्टेरॉयड हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मतलब इधर से ये वाला डायरेक्शन मूव करेगा ये एस्टेरॉयड। तो क्या ये मतलब जब ये वाला एस्टेरॉयड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या ये कभी किसी से कोलाइड करेगा क्या, ये वाला? बताओ। नहीं सर, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर हम देख रहे हैं ना कि इससे पहले इधर कोई जो हमारा एस्टेरॉयड कोई है ही नहीं, यही हमारा पहला एस्टेरॉयड है क्वेश्चन का। तो ये इस डायरेक्शन में लगातार मूव करते हुए चला जाएगा, यानी ये कोलाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ये कोलाइड नहीं, यानी ये वाला बच गया, इसको हम लोग एरे में रिप्रेजेंट आउटपुट में रख सकते हैं 3, यानी ये 3 नाम का एस्टेरॉयड बच गया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ जाएंगे 2 पे, यानी इस एस्टेरॉयड पे, ये वाला जो एस्टेरॉयड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा एस्टेरॉयड है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, लेफ्ट टू राइट, यानी ये वाला एस्टेरॉयड इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है,
यानी ये वाला जो एस्टेरॉइड है ये तुम्हारा कुछ इधर मूव करेगा ऐसे, ये वाला एस्टेरॉइड ऐसे मूव करेगा। इतना तुम्हें क्लियर है? चलो अच्छा, फिर हम नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो जो 10 वाला है ये भी पॉजिटिव है सर। ठीक है, यानी ये जो 10 वाला एस्टेरॉइड है ये भी किधर जाएगा? ये हमारा इधर मूव करेगा, ये भी राइट साइड में, लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यानी ये जो दोनों जो हमारे एस्टेरॉइड है ये दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे? ये दोनों हमारे राइट साइड में जाएंगे। तो बताओ कभी कोलाइड करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्पीड जो है वो सेम है, यानी जब स्पीड सेम है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या सेम ही रहेगा बार बार हमेशा के लिए। हाँ सर, यानी ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इतना तुम्हें क्लियर है? चलो अच्छा, अब नेक्स्ट जाओगे। नेक्स्ट तुम्हें क्या दिया? 4, यानी तुम्हें एक और एस्टेरॉइड दिखी जो 4 साइज की है और इसका डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ है? लेफ्ट टू राइट, यानी ये वाला जो एस्टेरॉइड है ये वाला, ये भी हमारा कहाँ जाएगा? लेफ्ट से राइट की साइड मूव करेगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन। यानी अभी तक तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला कि हमारे पास 3 ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, सेम स्पीड से जो साइड है वो कुछ ऐसे ऐसे करके मूव करते हुए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है तुम्हें? चलो अच्छा, अब ये क्या है? अगला आया -5। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया -5, यानी कि ये वाली एस्टेरॉइड है। ठीक है, ये एस्टेरॉइड वाली क्या है? माइनस, यानी माइनस मतलब क्या? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन, यानी ये जो एस्टेरॉइड है वो इधर से इधर की तरफ बढ़ रही होगी, राइट से लेफ्ट की साइड आ रही होगी। बात समझ आ रही है? ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही होगी। अच्छा, अब तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे ना कि क्वेश्चन में ये जो 3 हमारी एस्टेरॉइड है, 3, ये हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है? ये हमारी राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये वाली एस्टेरॉइड है माइनस वाली, ये हमारी कहाँ जा रही है? ये लेफ्ट से राइट आ रही है, यानी अब कोलिजन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तीनों हमारी हैं वो तुम्हारी इस डायरेक्शन में ऐसे करते हुए जा रही है आगे साइड, और ये वाली है वो उधर से ऐसे करते हुए आ रही है इधर की साइड पे। तो कोलिजन होगा अब? हाँ सर, कोलिजन होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बड़ा वाला एस्टेरॉइड होगा वो बचेगा, जो छोटा वाला होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाली एस्टेरॉइड सबसे आगे चल रही है। क्यों? क्योंकि ये अभी आखिरी में है ना हमारे एरे में, तो ये सबसे आगे चल, ये ऐसे ऐसे मूव करते हुए आगे जा रही है ये वाली एस्टेरॉइड। ठीक है, जो 4 साइज की, ये ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है। इतना तुम क्लियर है? और ये वाली जो एस्टेरॉइड है ये अपना लेफ्ट साइड में आ रही है, राइट से लेफ्ट में आ रही है, और ये वाली तुम्हारी लेफ्ट से राइट में जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा जहां ये दोनों कोलाइड करेंगे आपस में। ठीक है, ये ऐसे गया और ये इधर से ऐसे आया। ठीक है, तो ये कोलाइड किया। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, यानी 5 वाला जो इसको क्या करेगा? इसको फोड़ देगा, यानी ये वाला जो एस्टेरॉइड ये खत्म हो जाएगी, ये एस्टेरॉइड खत्म हो गई मान लो। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब ये वाली एस्टेरॉइड को खत्म कर दी। अब ये एस्टेरॉइड किधर जा रही है? ये एस्टेरॉइड स्टिल मूव कर रही है, कहाँ? लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है आगे। ठीक है, और अब बची ये जो 2 एस्टेरॉइड है ये भी दोनों किधर जा रही है? ये दोनों अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये दोनों एस्टेरॉइड। ठीक है, बात समझे? ये जो दोनों एस्टेरॉइड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? ये दोनों राइट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अब कौन किससे टकराएगा? अब बारी इन दोनों की है। ठीक है, यानी ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये वाला इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब दोनों आपस में क्या होंगी? कोलाइड होंगी, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव है डायरेक्शन। ये क्या कर रहा है? ये वाला जो हमारा एस्टेरॉइड है ये वाला, ये हमारे इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों आपस में कोलाइड होंगी। हाँ सर, तो जब कोलाइड होंगी तो बताओ इन दोनों में बचेगा कौन? सर ये जो 10 वाला है वो बचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, तो ये वाली एस्टेरॉइड हमारी फुट जाएगी। ठीक है, यानी ये वाली एस्टेरॉइड जो थी हमारी, ये वाली जो एस्टेरॉइड है ये हमारी क्या हो गई? फूट गई, खत्म हो गई। इतनी बात क्लियर है तुम्हें? हाँ, अच्छा अब देखो, अब इधर तो कोई एस्टेरॉइड इधर से इधर कोई आ ही नहीं रहा है अब। ठीक है, क्योंकि हमारा एरे खत्म हो चुका ना ट्रेवलिंग, इधर से इधर कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, यानी बस क्या हुआ, यानी ये जो दोनों एस्टेरॉइड हैं ये दोनों इधर की तरफ मूव करके चले जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो एस्टेरॉइड है वो इधर की तरफ मूव करके चला जाएगा। मेरे कहने क्या मतलब है? एक मिनट याद है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 2 एस्टेरॉइड हैं ये 2, ठीक है, ये 2 क्या करेंगी? अब ये दोनों लगातार इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। किस डायरेक्शन में? देखो, अब ये जो दोनों लगातार इस डायरेक्शन में से मूव करते हुए स्पेस में निकल जाएंगी पूरा। ठीक है, स्पेस में कहीं निकल जाएंगी ये दोनों मूव करते हुए। बात समझ आ रही है? और ये वाली जो एस्टेरॉइड होगी ये अपना डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए स्पेस में इधर निकल जाएगी। तो क्या कभी आपने कोलाइड करेंगी? नहीं। तो हमारे पास कितनी एस्टेरॉइड बची? सर एक तो ये वाला बचा -3, फिर ये 2, 10, 2 और 10, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अच्छा इधर समझो, ये मैंने टेबल बनाया तुम लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? अगर पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, जैसा कि तुमने यहाँ देखा,
पहले ही हमारे ये पॉजिटिव वाले एस्टेरॉइड आए थे, ठीक है, फिर ये निगेटिव वाला एस्टेरॉइड आया था, तो क्या ये आपस में कोलाइड कर गई? क्यों? क्योंकि निगेटिव वाली डायरेक्शन क्या है सर, जो निगेटिव वाला एस्टेरॉइड है ये हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, ऐसे करते हुए इधर मूव करेगा, और जो हमारी पॉजिटिव वाली है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर पहले पॉजिटिव है हमारे एरिया में, यानी ये तो इधर मूव करेगा और ये वाला किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, तो कोलिजन तो होगा, ठीक है। तो वही लिखा है, अगर पहले पॉजिटिव एस्टेरॉइड आ रहा है बाद में निगेटिव आया तो कोलिजन होगा, मतलब आमने सामने आ रहे हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, अगर पहले निगेटिव आ जा रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है तो कोलिजन नहीं होगा। इसका क्या मतलब कि देखो ये वाला एस्टेरॉइड क्या, ये निगेटिव था, ये पहले आया, और ये वाला क्या था, पॉजिटिव था, तो ये आपस में कभी कोलाइड करेंगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इसका जो डायरेक्शन है सर वो तो इधर जा रहा है, ऐसे इधर की तरफ, और ये वाला जो एस्टेरॉइड है वो हमारा कहाँ जा रहा है, वो हमारा इसी पॉइंट से इस साइड जा रहा है। मतलब मान के चलो ये बीच में एक दीवार, मतलब बीच में एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये वाला जो एस्टेरॉइड है, ठीक है, वो इस पॉइंट से इधर की तरफ मूव कर रहा है, और ये वाला जो एस्टेरॉइड है वो इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या कभी आपस में कोलाइड होंगी? नहीं सर, कभी कोलाइड नहीं होगी, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, देखो ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दूरी बढ़ रही है दोनों की, तो कोलाइड कभी होंगे नहीं। अच्छा, फिर बोला कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नो कोलिजन, यानी सेम डायरेक्शन, यानी अभी इस केस में देखो ना, ये क्या था, ये 2 था और ये 10 था, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ये दोनों कभी आपस में कोलाइड करेंगे? ये जो दोनों हैं ये आपस में कभी कोलाइड करेंगे? ये दोनों कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे, ठीक है। जो हमारी ये जो दोनों हमारे एस्टेरॉइड होंगे वो क्या होंगे, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन से मूव करते हुए जाएंगे, तो ये आपस में कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं, क्योंकि स्पीड दोनों की क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर है? और ऐसे ही सेम फॉर क्या होगा, निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव निगेटिव है दो तो आपस में कभी कोलाइड नहीं करेंगे, क्यों? डायरेक्शन सेम होगा उनका। बात समझ आ रहा है? मतलब कि ये अगर मान लो ये जो एस्टेरॉइड है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये निगेटिव एस्टेरॉइड है, तो ये इधर मूव करेगा, मतलब राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी की तरह मान लो एक और एस्टेरॉइड है, मतलब यहाँ पे मान लो एक ये और एस्टेरॉइड है, ये दोनों क्या निगेटिव एस्टेरॉइड है, ठीक है, तो दोनों किधर मूव करेंगे, ये दोनों इसी डायरेक्शन में तो मूव करेंगे, तो क्या कभी आपस में कोलाइड करेंगी? नहीं। क्यों? स्पीड दोनों का सेम है। इतना तो समझ में आया क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में? चलो अब देखो क्वेश्चन में यही इतना करना था, ठीक है। अब आओ मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे करना है कोडिंग करके, फिर देखते हैं। पहले इसको देख लो। तो कोडिंग करने से पहले हम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में लिखता हूँ, देखो रिक्वायरमेंट में हम अभी इस समय स्टैक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें एक स्टैक बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैक यानी हमें एक स्टैक की जरूरत पड़ेगी, और किसकी पड़ेगी सर, हमें एक लूप लेना पड़ेगा। क्यों? एरे को ट्रेवर्स करना है बार बार, ये जो एरे इसको हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या, और सर हमें कंडीशन मिलानी पड़ेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगा, तभी तो मैच करेंगे कि कौन सा एस्टेरॉइड बड़ा है, किसको रखना है, किसको फोड़ना है। समझ में आ रही है? तभी मेरे से इतनी चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी एक स्टैक लगेगा, लूप लगेंगी, कौन कौन सी लूप लगेगी, दोनों लगेंगी, फॉर भी वाइल भी, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा क्यों कैसे लग रहा है। देखो इधर कोडिंग करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं क्या, सबसे पहले मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, स्टैक, ठीक है, ये हमारा एक इम्पटी स्टैक बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे, फॉर आई इन एस्टेरॉइड, ठीक है, एस्टेरॉइड। देखो आई इन एस्टेरॉइड लिखा हूं, या फिर फॉर आई इन रेंज लिख देना। देखो ये जो आई इन होता है ना, आई इन, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इस एरे के वैल्यू को एक्सेस करता है, 10 2 -5, इसको तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अब क्या करोगे, अब तुम चेक करोगे ना, जब तक तुम्हारी स्टैक खाली है, मतलब स्टैक खाली नहीं है, और मतलब स्टैक के अंदर कोई वैल्यू होगी, और जो तुम्हारी आई की वैल्यू है वो अगर तुम्हारी आई की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी निगेटिव डायरेक्शन, हम लोग ये जो कोड लिखना है ये कोलिजन का लिखने जा रहा है, कोलाइड होगा तो, ठीक है। अब कोलाइड का कौन सा था, जब पहले पॉजिटिव आ जाए फिर बाद में निगेटिव आए, ठीक है। अगर तुम्हारी आई की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, उसके साथ साथ एक कंडीशन होना चाहिए, जो तुम्हारा, ठीक है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा, यानी जो प्रीवियस, जो मान लो ये समझो कि जैसे मान लो ये है, अगर तुम्हारा, ठीक है, ये वाला, यहाँ देखो, अगर मान लो तुम्हारा ये वाला 4 है, अगला 5 है, ठीक है, और तुम यहां पर हो,
अगर तुम्हारा ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाली निगेटिव है, तभी तो कोलिजन पॉसिबल है। पहले पॉजिटिव जाए फिर नेगेटिव जाए। तो हमने क्या चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया कि जो हमारी आई की वैल्यू है अगर वो जीरो से छोटी यानी निगेटिव वैल्यू है, यानी निगेटिव आ गई, ठीक है। तो ये चेक कर लो कि जो हमारे जो अभी करंट जो टॉप है, जो हमारे स्टैक की जो टॉप पे वैल्यू बैठी है, जो अभी तुम पिछली बार ऐड हुई है स्टैक में, अगर वो पॉजिटिव है तभी तो कोलिजन पॉसिबल है। अगर निगेटिव होगा तो कोलिजन कैसे होगा, तुम बताओ। निगेटिव हुआ तो वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो मैं तुम्हें समझा, निगेटिव निगेटिव हुआ क्या हुआ। तो हमें एक पॉजिटिव चाहिए, एक निगेटिव चाहिए। तो मैं क्या बोला हूँ, अगर प्रीवियस वैल्यू हमारी जो है वो पॉजिटिव है, यानी वो जीरो से बड़ी है, ठीक है, तब हमारा अब कोलिजन होने की संभावना है, यानी अब कोलिजन होगा। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल कर रही है, मतलब स्टैक खाली नहीं है, और जो हमारी करंट वैल्यू वो निगेटिव वैल्यू है, और जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू है यानी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो पॉजिटिव है, तो हमारी कोलिजन होगा ही होगा। ये वही कंडीशन बनाई है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं मैं बता रहा हूं। डिफरेंस निकालने आई माइनस स्टैक माइनस वन, यानी जो स्टैक का टॉप है, ठीक है, उसके बीच में मैं डिफरेंस निकाल दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्यों, ताकि हमें पता चल सके ना कौन सा कोलाइड बचेगा, मतलब कौन सा एस्टेरॉइड हमारा बचेगा कोलिजन के बाद। अब कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। देखो, अगर हमारे डिफरेंस की वैल्यू बड़ी आ जा रही है जीरो से, ठीक है, इसका क्या मतलब है। अगर मान लो अच्छा, तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि कोलाइड कब करेंगी, जब एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक निगेटिव वैल्यू होगी, तभी कोलाइड होगी। ये तो तुम्हें दिख रहा है ना क्वेश्चन में, ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो ये क्या है, आई की वैल्यू क्या है -5 +4, तो क्या बना -1, यानी ये जो वाली वैल्यू है वो इससे तो बड़ी है 4 से, यानी कोलिजन हो चुका है, ठीक है। अब बचेगा कौन, ये -5 वाला ही तो बचेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आ रहा है हमारा, निगेटिव में दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। अगर वैल्यू निगेटिव में आ रही है यानी हमारी जो निगेटिव वैल्यू वो बड़ी है, यानी जो हमारा राइट, यानी जो हमारा एस्टेरॉइड राइट से लेफ्ट आ रहा है वो बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे तुम बताओ। अगर हमारी डिफरेंस जो है वो जीरो से बड़ी आ जा रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैक की जो टॉप वैल्यू उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। पॉप करने क्या मतलब है कि वो वैल्यू जो है हमारी वो फूट गई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे लेस देन होगा ना, मतलब अगर वैल्यू निगेटिव आ जा रही है तो, ठीक है। अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो यानी जो हमारी अभी जो स्टैक के अभी जो टॉप एलिमेंट था वो खत्म हो चुका है, वो स्टेट हम खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब ये कि मान लो, अगर यहाँ ध्यान समझना तुम लोग, देखो मान लो अगर ये है कि ये जो एस्टेरॉइड है इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ये या इस केस में क्या हुआ था, ये जो हमारा पॉजिटिव वाला एस्टेरॉइड था वो यहाँ था, मतलब मैं तुम्हें कर देता हूँ, ये देखो ये वाला एस्टेरॉइड हमारा यहाँ था, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी थी 4, जो कि पॉजिटिव थी। स्टैक के अंदर मान लो अभी के लिए तुम ऐसे ट्रेवर्स करते गए, इसको 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 इन सबको स्टैक के अंदर डाल दिया, स्टैक के टॉप पे ये बैठा होगा, ठीक है। अब जो हमारी आई यानी ये जो करंट वाली वैल्यू है -5, ये इधर से ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे ये कोलाइड करेंगी आपस में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम बताओ, -5 + 4 यानी -1, यानी जीरो से बड़ा, जीरो से क्या छोटा है -1, ठीक है। यानी ये जो स्टैक के अंदर जो अभी टॉप एलिमेंट ये क्या होगा, ये खत्म हो चुका है, इसको तो हम पॉप कर देंगे, यानी इसको हम स्टैक से बाहर कर देंगे। अब हमारा जो एस्टेरॉइड है वो किससे कोलाइड करने के लिए आगे बढ़ेगा, देखो जब ये इससे कोलाइड करा तो ये वाले जो निगेटिव वाले थे ना, उसने इसको क्या करा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इस एस्टेरॉइड को, ठीक है। अब जो निगेटिव वाला किधर मूव करेगा, अभी तो इधर ही मूव करेगा ना, मतलब राइट टू लेफ्ट, और ये वाला किधर जाएगा, ये वाला राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा, ये वाला लेफ्ट टू राइट आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब इन दोनों में कोलिजन होगा, जो बचेगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो, यानी क्या समझ में आया, मैंने जो अगर ये छोटा तो मैं पॉप कर दे रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो बड़ी याद आ रही है, किससे, तुम्हारे मान लो अगर, अब हाँ देखो, अगर ये इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, मान लो इसने इसको कोलाइड करके पॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एस्टेरॉइड इससे टकराएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 10, अच्छा करंट हमारी क्या है, करंट वैल्यू -5 + 10 क्या बना, प्लस का 5 बना, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये वाली जो एस्टेरॉइड है वो बड़ी है, तो ये वाली एस्टेरॉइड क्या होगी, ये एस्टेरॉइड खत्म हो जाएगी, यानी जो हमारी करंट आई की वैल्यू इसको मैं 0 कर दूं, 0 मतलब क्या, खत्म हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं i = 0 कर दूंगा,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब वो वाली एस्ट्रॉइड खत्म हो जाएगी तो यहाँ हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू क्यों करेंगे? क्योंकि अभी मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो हमारी ये वाली एस्ट्रॉइड है, ये वाली, इसने जब इस वाले एस्ट्रॉइड को खत्म किया, यहाँ ध्यान से देखना, एक मिनट, जो हमारी ये वाली एस्ट्रॉइड है, ये वाली, इस वाली एस्ट्रॉइड ने जब इसको खत्म किया तो क्या वो रुक गई क्या इसको खत्म करने के बाद? नहीं सर, ये अगेन मूव करती जा रही थी जब तक या तो ये सबको खत्म करके अपना लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट पूरी नहीं चले तब तक खत्म करती रहेगी, या फिर इसके सामने तो इससे बड़ा ना मिल जाए, ये खुद खत्म हो जाए, तब तक ये मूव करती रहेगी ना। जब तक इससे बड़ा ना मिल जाए तब तक तो मूव करती रहेगी ये, ठीक है, या फिर इसके इक्वल ना मिल जाए ताकि टकरा खत्म हो जाए। जब तक ये रहेगा तब तक इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट से लेफ्ट तक मूव करती रहेगी, ठीक है। इसी चीज के लिए मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू कर दिया। हो सकता है कि ये जब फूट जाए तो आगे हो सकता है फिर से, अब ये तो मूव करेगा ही, हो सकता है आगे से बड़ा मिले, आगे क्या बने, इसलिए यहाँ मैंने कंटिन्यू कर दिया कि नीचे लाइन को अब स्किप कर दो उसको हटाने के बाद, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आई को 0 कर दो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा मान लो अगर एस्टेरॉइड का जो डिफरेंस है वो ना ही छोटा हुआ ना ही बड़ा हुआ, यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है, वो ना ही छोटा है 0 से और ना ही बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 0 के। और 0 के इक्वल कब होगा, जब जब हमारी जो ये वाली एस्टेरॉइड है, यानी जो लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में आ रही है ये वाली, और ये वाली एस्टेरॉइड जो हमारी राइट डायरेक्शन, सॉरी जो लेफ्ट से राइट में जा रही है, ये वाली एस्टेरॉइड, ठीक है, और जो हमारी ये वाली एस्टेरॉइड है जो राइट से लेफ्ट आ रही है और ये जो लेफ्ट से राइट जा रही है, इन दोनों का अगर साइज सेम है, मतलब इसका मान लो -10 है, ठीक है, और इसका क्या है +10, इन दोनों को जब ऐड करोगे -10 + 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो यानी क्या, ये दोनों हमारी क्या होंगी, दोनों हमारी खत्म हो जाएंगी। तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कर दूं स्टैक डॉट पॉप भी कर दो, ठीक है, यानी जो हमारी स्टैक के अंदर जो एस्टेरॉइड थी वो भी खत्म हो गई और जो हमारी करंट एस्टेरॉइड है ये भी खत्म हो गई। और यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे कि ये जो वाइल लूप है इसके बाहर आ जाओ, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों आगे चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर ये दोनों जो आपस में कोलाइड करेंगी, ये दोनों अगर साइज सेम है तो ये दोनों आपस में कोलाइड करके दोनों क्या होंगी, दोनों खत्म हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये वाला जो एस्टेरॉइड होगा ये तो नॉर्मली मूव कर सकता है ना डायरेक्शन में, क्योंकि इसके जो आगे वाला एस्टेरॉइड था जो स्टैक के अंदर था टॉप पे, उसने क्या किया, उसने उधर से जो आ रहे थे एस्टेरॉइड उसको क्या कर दिया, उन दोनों आपस में डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, यानी दोनों खत्म हो गए। इतनी क्लियर तुम्हें? चलो आओ। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम स्टैक में तुम जस्ट ये स्टैक डॉट अपेंड क्या कर दो, आई को स्टैक में अपेंड कर दो। इतनी बात क्लियर है? चलो आओ। अच्छा और क्या करोगे अब इसके आगे बताओ। अच्छा ये जो एस्टेरॉइड है इसको ऐसे डायरेक्ट अपेंड कर दोगे क्या? नहीं सर, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे अगर हमारे आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब अगर आई की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, यानी मतलब कोई और वैल्यू आई है, प्लस निगेटिव समथिंग कोई वैल्यू आई है, तब हम अपेंड करेंगे स्टैक डॉट अपेंड क्या कर देंगे, आई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा स्टैक को, रिटर्न स्टैक, बस मैं। अच्छा ये वाली कंडीशन में तुम बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा है, इफ आई का क्या मतलब है, देखो मैं समझाता हूँ। देखो इफ आई का मतलब है ना, पेन आ जाए, ठीक है, देखो इफ आई, सॉरी यार ये क्या लिख रहा है मैं यहाँ पे, इफ आई का मतलब है अगर आई की वैल्यू जो है वो अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्रू। यानी ये अगर हमारा मान लो जो कोलिजन होगा, ठीक है, अगर हमारी ये जो एस्टेरॉइड होगी इन दोनों में से जो भी एस्टेरॉइड अगर कोई भी बच जा रहा है, निगेटिव बच जा रहा है या पॉजिटिव वाला बच जा रहा है, तो हम तो उसको एरे में अपेंड करेंगे, ठीक है। मान लो ये जो सबसे चेक करते हुए वॉइल क्या करेगा, वॉइल सबसे टकराएगा ना जो स्टैक में रहेंगे, जब तक राइट डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जितने भी एस्टेरॉइड आएंगे उन सब को इससे कोलिजन करवाएगा। अगर ये नहीं फूटता है तो अगर आखिरी तक ये सबसे कोलाइड करते हुए निकल जाता है, यानी क्या ये सेफ एंड से निकल गया, अब ये फूटेगा नहीं, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है, तो निगेटिव होगी तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा? हाँ सर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, आई की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होती है तो भी कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी आई की वैल्यू 0 हो जा रही है, आई की वैल्यू मैं 0 कब कर रहा हूं, जब जो हमारी ये वाली जो हम एस्टेरॉइड जो करंट एस्टेरॉइड है वो फूट जा रही है, यानी खत्म हो जा रही है,
ये ऐसे जाते जाते अपने से किसी बड़े से टकरा जा रही है, खत्म हो जा रही है, तो स्टार्ट का जो जीरो, तो क्या इसको हम लोग ऐड करेंगे क्या? नहीं सर, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो यही मैंने लिखा है इफ आई, ये बस यही चेक कराना, अगर आई की वैल्यू जीरो नहीं है तो अपेंड कर दो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो नहीं होना चाहिए। यदि बात क्लियर तुम्हें? चलो एक बार रन करके देखते हैं हम इसको। डिड यू मीन अपेंड? ए डबल पी, अच्छा ई, छोटा छोटा स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है मेरे से। स्टेट ऑफ अपेंड आए, ठीक है, स्टेट ऑफ पॉप, ये क्या होगा? -5 10, क्या हुआ? -5 आया, 10 आया, तो जो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये देखो, हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, जबकि हमें यहाँ क्या करना था? प्लस करना था। तभी ना हमें पता चलेगा, माइनस प्लस करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सा माइनस है वैल्यू, कौन सा प्लस है। बात समझ में आया? अभी तो जब मैं तुम्हें समझाया था ना, मैंने यहाँ प्लस करके समझाया था। यहाँ पे देखो जो भी कोलिजन में समझाया था, कहाँ समझाया था मैंने? इधर इरेज कर दिया, ठीक है। मतलब ये समझो, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा बताया था तुम्हें, ये देखो यहाँ पे, कि जैसे मान लो इधर से आ रहा है -10, ये वाला -10 है, और इधर से आ रहा है +5, मैं बीच में प्लस मैंने तुमको समझाया था, लेकिन मैंने वहां पे क्या कर दिया था, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा गलत हो रहा था हमारा। तो चेक कर लेते हैं ऐसे प्लस में। अच्छा मैं तुम्हें प्लस में समझाया था, बट मैंने यहाँ माइनस में लिख दिया था, इसलिए गलती आ रही थी, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं। अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ? इसकी टाइम जो होगी वो बिगो ऑफ n होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैक में एक ही बार एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाइल लूप की वजह से ये मत सोचना कि n log n में जाएगा, ठीक है। ये वाइल लूप क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टैक में से एलिमेंट को क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है, और फॉर लूप क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो टोटल ऑपरेशन क्या हो रहा है, स्टैक में से एक बार एलिमेंट पुश हो रही है, एक बार पॉप हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही एलिमेंट बार बार पुश हो रही है, बार बार पॉप हो रही है। बात समझ आ रहा है? एक ही बार चीज हो रही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस भी सर बिगो ऑफ n होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टैक यूज किया है, एक एक्स्ट्रा स्पेस ली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी तुम लोग इसको ड्राई रन करना खुद से, ताकि तुम्हें चीजें और क्लियर हो, क्या चीजें कैसे वर्क करी, इसकी फंडामेंटल सब क्लियर हो, ठीक है। क्या चीज क्यों यूज करा गया ये मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी ना समझ आया तो कमेंट से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।